अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, नाइन्थ क्लास। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज जो है आपकी 2 यूनिट की वो करेंगे। सबसे पहले उसमें जो आपके पास एमसीक्यूज़ हैं उनको देखेंगे। एमसीक्यूज़ हैं जो उनका जो सल्यूशन है वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी, जो कि मुश्किल लगेगा और जो नहीं इजी है वो आप उसका जो ठीक है वो आपको मैं साथ साथ बताती चलती। सबसे पहले आपके पास ये वाला क्वेश्चन है, उसमें आपके पास है जी 27 एक्स इनवर्स है और -2/3 है। ठीक है, इसका सोल्यूशन आप देख लें। बेसिकली इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये है, लेकिन इसका आप सोल्यूशन पहले आप देखें फिर आपको एग्जैक्ट समझ लगेगी। अच्छा जी, आपके पास था ये वाला 27 x -1 और होल में है जी -2/3। सबसे पहले अगर आप इसको इस तरह लिख लें, ये आपको मैंने बताया था ना कि ये -1 है जो ये इन्वर्स होती है जी। अगर आप नीचे लिख लेंगे या इसको आप ऊपर लेके जाएंगे तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, फिर आपने ये माइनस जो था ना इसके साथ, इसको ख़त्म करने के लिए आपने वैल्यू जो है वो उल्ट कर ली है। ठीक है, उसका जो है ना उसको आपने इन्वर्स कर लिया। ठीक है, एक्स ऊपर लिया 27 और ये माइनस था वो प्लस में चेंज हो गया। उसके बाद आपने क्या किया है, आपने देखा है कि एक्स है जो वो आपके पास है, ये ऊपर कुछ नहीं आना बेटा, एक्स है और ये 2/3 है और ये आपके पास है 3 की पावर 27 को अगर आप 3 टाइम करेंगे, 27 जो है उसको अगर आप 3 को 3 टाइम करेंगे तो आपको 27 आएगा। ठीक है, अब आपने इसको ये जो आपको पता है ना ये 1/3 है, इसका मतलब बेस जो है नीचे, अगर आप इसको इस तरह लिख रहे हैं तो स्क्वायर रूट में इस तरह लिखेंगे और एक्स के ऊपर 2, ऊपर वाली चीज़ ऊपर आ जाएगी और ये बाकी स्क्वायर रूट में आ जाएगी और ये वाली जो चीज़ है ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, जस्ट 2 बचेगा और 3 को 2 टाइम करेंगे तो 9 आ जाएगा। ये आपके पास करेक्ट आंसर है और इधर देखें आपने यही जवाब है जो इसका करेक्ट लगा है। ठीक है, उसका नेक्स्ट आपके पास है राइट, ये इसको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, इसको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, यानी कि जो उसका एक्सपोनेंट है उस फॉर्म में लिखना है। ये आपके पास स्क्वायर रूट वाली फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, अब ये देखें, इसको आपने इस तरह था, इसे आपने इस तरह लिख लिया और ये आपका, ये देखें इधर आपका ये करेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट उनका है राइट, ये जो आपके पास है विद रेडिकल साइन, इसके रेडिकल साइन से लिखना है, मतलब इसको आपने इससे लिखना है। ये 3 जो है ये देखें ना, ये इस तरह है आपके पास, ये वाला जो है। ठीक है, ऐसे आना था ना, 1/3 बाहर लिख लिया 2 की पावर, या आपने इस तरह इसको इस तरह रेडिकल साइन में, इसको सॉल्व नहीं करना। ठीक है, जस्ट इसको इस साइन में लिख देना है जैसे ये उन्होंने दिया। नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि इन ये 35 क्यूबिक रूट है द रेडिसेंट, ये इसका जो रेडिकेंड है ना वो बेटा आपके पास जो है ना ये जो ये वाली जो अंदर वाली जजर की चीज़ होती है ये होती है। ठीक है, कुछ भी हो ये जो स्क्वायर रूट के अंदर वो आपका ये रेडिसेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन 5 है, उसमें ये भी आपका सोल्यूशन करने वाला है। ये देखिए मैंने इधर किया हुआ, ये देख सकते हैं आप, ये इधर आपके पास 25/16 है, -1/2 था, आपने इसको पलट लिया। ठीक है, 16 को ऊपर लिया 25 और ये प्लस का 1/, बाद में आपने 4 को 2 टाइम करे तो आपके पास 16 होता है, 5 को 2 टाइम करे और आपने ये पावर को दोनों से, होल है ना तो दोनों से आपने कट कर लिया, ये जवाब करेक्ट आंसर इज दिस। ठीक है, नेक्स्ट आपका है दी कॉन्जुगेट ऑफ, कॉन्जुगेट मैंने आपको बताया हुआ है, अगर आपके पास अयोटा वाली वैल्यू के साथ प्लस है तो वो उसका जवाब माइनस होगा, अगर माइनस है तो उसका जवाब कॉन्जुगेट प्लस होगा। नेक्स्ट आपके पास दी वैल्यू ऑफ अयोटा 9 इज, ये भी सॉल्व करने वाला है, उन्होंने ये इसका जवाब दिया है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये सॉल्व करना है हमने। सबसे पहले ये देखें आपके पास था अयोटा जो है 9 अयोटा आपके पास, तो आपने इसको देखें दोनों में आपने इसको कर लिया, इसको ये आपने कर लिया, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपने इस तरह लिख लिया इसको। ठीक है, अब ये 2 की पावर अगर 4 हो तो आपके पास 8 आ जाएगा और ये नेक्स्ट माइनस है, ये ऊपर इवन है तो आपके पास प्लस का 1 आ जाएगा और नेक्स्ट आपके पास ये, तो ये अयोटा जवाब आ जाएगा। ये देखें इधर भी अयोटा जवाब है, ये देखें। नेक्स्ट आपके पास है जी एवरी रियल नंबर इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, एवरी रियल नंबर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक है, उन्होंने कहा है द रियल पार्ट ऑफ, ये वाला जो आपके पास क्वेश्चन है उसका उन्होंने बोला है कि इसका रियल पार्ट बताएं, इसको सॉल्व कर लें ताकि आपके पास रियल पार्ट आ जाए। ठीक है, ये देखें इधर आपके पास ये सॉल्व किया हुआ, या आपने जो आपके पास वैल्यू थी ये इधर, ये आपके पास वैल्यू 2ab अयोटा अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी कर दिया, ये ऐसे ही रह गया, ये आपके पास ये,
तो अब ये अयोटा जिसके साथ है वो इमेजिनरी पार्ट है, और जिसका अयोटा नहीं है वो रियल पार्ट है, ठीक है, ये रियल पार्ट है। उसके बाद उन्होंने बोला है इमेजिनरी पार्ट ऑफ माइनस अयोटा, ये वाली वैल्यू, इसको अंदर आपने मल्टीप्लाई करना है। तो आपके पास ये देखिए, इसको आपने अंदर मल्टीप्लाई, आपके पास इस फॉर्म में आ गया, इसका आपने -1 पुट किया और ये आपके पास इस तरह, और इसका ये वाला जो चीज़ है ना, ये अयोटा के साथ ये इमेजिनरी पार्ट, -2 इज इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है ये देख सकते हैं आप। उन्होंने बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट हैव द क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये मैंने आपको पीछे जब एक्सरसाइज शुरू की थी मैंने आपको सारी प्रॉपर्टीज़ बताई थी। तो ये जो एडिशन में है उसका 0 जो उसकी क्लियर प्रॉपर्टी। आगे नेक्स्ट है जी नेम द प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर यूज्ड इन। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये देखिए मल्टीप्लाई और आपस में, इसलिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आएगी, ठीक है, आपस में ये मल्टीप्लाई और नेक्स्ट ये आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर है इफ़ एक्स वाई जी बिलोंग्स टू रियल x इज़ लेस देन 0 देन x इज़ लेस देन y, ठीक है, या x जो है वो, ठीक है, लेस देन है y। तो आपके पास ये एग्जैक्ट होगा x z इज़ ग्रेटर देन y z, ठीक है, क्योंकि z जो है वो बिलोंग करता है रियल नंबर से, इसलिए आपके पास जो, और x भी इसमें आपके पास है, और इधर उन्होंने ये कहा है कि x जो है वो लेस है, और यहाँ पे उन्होंने जी को भी लेस कहा, इसलिए ये इधर आप जब इसको जवाब में लिखेंगे तो वो बिलोंग रियल है, तो इसलिए आपके पास ये चीज़ जो है वो ग्रेटर में आएगा, ये लेस में। उन्होंने बोला इफ़ ए बी बिलोंग्स टू रियल देन ओनली वन ऑफ आ ए इज़ इक्वल टू बी, और ए इज़ लेस देन बी, और ए इज़ ग्रेटर देन बी, होल्ड डिस्कार्ड। तो ये कौन सी टिक रो, ये मैंने आपको बड़ी इसकी डिटेल से मैंने आपको बात बताई थी। ट्रिकोटोनमी जो प्रॉपर्टी है ये आपके पास है, इसको आपने मैंने इसके बारे में आपको सारी बात बताई थी, वो वाली ये प्रॉपर्टी है। इस तरह इसको राइट करते हैं, पहले इक्वल होता है, फिर जो फर्स्ट चीज़ होती है वो उसी को आप लेस बोलते हैं, और जो वही फर्स्ट चीज़ होती है उसी को आप ग्रेटर बोलते हैं, और उसको होल्ड वो ये वाली प्रॉपर्टी के साथ कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने बोला अ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्योरिंग डेसिमल रिप्रेजेंट, ठीक है, एंड इरेशनल नंबर्स। जो भी आपके पास जो वैल्यूज़ हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो चलता ही जाएगा, जिसकी अनलिमिटेड जो है ना वैल्यूज़ आती जाएंगी, और वो जो है टर्मिनेट नहीं करेगा, मतलब स्टॉप नहीं होगा, वो किससे रिप्रेजेंट करेगा, इरेशनल नंबर, मतलब ऐसे नंबर्स जो कि सॉल्व ही नहीं होते, जो कि चलते जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास है जी क्वेश्चन नंबर 2, उसमें ट्रू एंड फॉल्स है, उसकी आइडेंटिटी आपने सॉल्व करनी है, ठीक है। ये मैंने आपके लिए ये इधर सॉल्व किया, और मैं आपको बताती जाऊँगी कि क्यों सही है, ट्रू क्यों है, और ये फॉल क्यों है। अब उन्होंने कहा डिवीजन इज़ नॉट एन एसोसिएटिव ऑपरेशन, जी बिल्कुल जो डिवीजन है वो एसोसिएटिव ऑपरेशन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने बोला है एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर, नो, ये आपने पीछे एमसीक्यूज में भी किया, एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर नहीं, क्योंकि होल नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट होते हैं, और जो रियल नेचुरल नंबर्स हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने बोला है क्वेश्चन, तो ये इसका मतलब है ये फॉल, ठीक है। अब नेक्स्ट उन्होंने 3 में बोला है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0.02 इज़ 50, जी ये देखें, ये आपका ट्रू होगा, ये मैंने इधर सॉल्व किया आपके लिए, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए अगर आपके पास 0.0 इज़ वो उन्होंने कहा 50 है, तो इसको कैसे सोल्व करना है, पहले हमने इसका पॉइंट ख़त्म करना है, फिर आपने इसको सोल्व करना है। ये 1/50 है, तो इन्वर्स मतलब उल्ट जाएगा चीज़, अगर 1/50 है तो इन्वर्स में क्या होगा, जस्ट 50। तो उन्होंने भी यही बोला हुआ कि ये 50 है, तो इसका मतलब है ये ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने बोला है ये जो पाई की वैल्यू इज़ अ रैशनल नंबर, नो, इट्स नॉट अ रैशनल नंबर, बिकॉज इसकी वैल्यू एक तो होती है 22/7, और एक आप इसकी वैल्यू लिखते हैं 3.14, ठीक है, और नेक्स्ट सो ऑन, तो इसलिए ये फॉल है। नेक्स्ट उन्होंने बोला आपको एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर, नो, ये देखें अगर आपके पास एवरी जो इंटीजर है, जो मतलब हर जो सही अदाद है, क्या वो रैशनल नंबर है, उन्होंने बोला जी बिल्कुल, क्योंकि जो इंटीजर्स होते हैं वो आप जानते हैं कि उनको प्लस माइनस दोनों में आप राइट करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने बोला है सबट्रैक्शन इज़ अ कॉमोटेटिव ऑपरेशन, जो नो, जस्ट सबट्रैक्शन ही नहीं है, सब्सट्रैक्शन ही नहीं है, एडिशन भी है, मल्टीप्लिकेटिव जो है उसमें भी कॉमोटेटिव ऑपरेशन होता है, ठीक है। एवरी रियल नंबर इज़ अ रैशनल नंबर, नो, एवरी रियल नंबर इज़ अ
कौन सा नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये आपने पीछे एमसीक्यूज में भी किया सॉल्व, तो इसलिए ये गलत है। वो जो आपको मैंने बताया एवरी रियल नंबर इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने बोला डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल नंबर इज़ इधर टर्मिनेटिंग और रिक्योरिंग। उन्होंने बोला कि आपके पास जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, अगर आपके पास डेसिमल में हो तो जैसे आपके पास पाई की वैल्यू 22/7 भी है और आपकी उसके साथ 3.14 भी है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि क्या वो आपकी टर्मिनेटिंग और रिक्योरिंग हो सकती है, यानी कि क्या ऐसा हो सकता है कि वो स्टॉप हो जाए, मतलब उसकी टर्मिनेटिंग फॉर्म में आ जाए। जी बिल्कुल आ भी सकता है, आ सकता है। डेसिमल वाले भी कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका जो है वो स्टॉप हो जाते हैं। नेक्स्ट लास्ट पे है जी 1.8 का बार है इज इक्वल टू, आपने इसको इस फॉर्म में लिखना है। जहाँ भी आपके पास आ जाएगा, देखें सबसे पहले आपने पॉइंट को उठा के इधर प्लस लगा के इसको प्लस कर लेना, वो आपके पास बेस आ जाएगी, नीचे आ जाएगा, डिनोमिनेटर हो जाएगा 1 प्लस पॉइंट की जगह प्लस आ गया 8/9। 9 कैसे आया जी, 1 + 8 को किया तो 9 है, ठीक है। तो ये आपके पास ट्रू है, ये आप एक दफ़ा देख सकते हैं कैसे है, ठीक है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 9th क्लास। आपको मैंने 2 यूनिट के जो 2.1 से लेकर 2.6 तक सब क्वेश्चंस करवा दिए थे। जस्ट आपका ये 7 क्वेश्चन जो है ये लास्ट रह गया था, तो आज हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसके जो ये जस्ट 3 क्वेश्चंस हैं, आप देख रहे होंगे कि सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर रियल एक्स एंड वाई। आपको ये इक्वेशंस दी गई हैं, ठीक है। आपने इसमें से एक्स एंड वाई को रियल करना है। आपको मैंने ये बात बताई थी कि एक चीज़ होती है अयोटा। अयोटा वाली जो वैल्यूज़ होती हैं वो होती हैं इमेजिनरी, ठीक है। और जो दूसरी वैल्यूज़ होती हैं जैसे 3 हो गया, 4 हो गया, जिसके साथ अयोटा नहीं लगेगा, वो आपके पास होंगी रियल, ठीक है। अब ये आपके पास इक्वेशंस हैं, आपने इसको सोल्व करना है और इसका जो जवाब आएगा, जो भी इसका आंसर लेके आना है आपने, उसको आपने रियल में लेकर आना है, ठीक है। सो आप ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये आप देखेंगे, ये मैंने इधर सोल्व किया है, आप इसको देखें। इसको सोल्व करने का तरीकाकार है कि आपने सबसे पहले इक्वेशन लिखी है, ठीक है। नेक्स्ट आपने सॉल्यूशन में इसके साथ किया है कि आपने ये इक्वेशन के साथ इसको इस तरह लिख लिया। ये जो 2 है ना, ये जो था, इसको आपने इस सारी के साथ रख लेना है मल्टीप्लाई में। ये जो -3 है योटा है, इसको आपने इस सारे के साथ रख लेना, ठीक है। अब आप इसको अंदर इसके मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास ये आ जाएगा, इसको इससे करेंगे तो ये आ जाएगा। इधर भी नेक्स्ट आपने सेम ये इसके साथ कर लेना है, अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। और ये नेक्स्ट आपने देखना है कि ये सारी वैल्यूज़ ऐसे आ जाएंगी। और ये अयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू आप जानते हैं, मैंने आपको बताया था ये -1 के इक्वल, ये आपने पुट कर लेनी है। नेक्स्ट आपने इसको सबको इस तरह लिख लिया और इसका माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। अयोटा स्क्वायर ख़त्म हो गया, ये आपने इसको। अब इधर आप देखेंगे कि इधर आपने जो एक्स है और जस्ट वाई जो रियल है, उनको आपने एक साथ लिख लिया और अयोटा वाली वैल्यूज़ एक साथ लिख ली, ठीक है। और ये आपने इसी तरह ही रहने दिया। अब इनको आपने ब्रैकेट में कर लिया और इधर आपने प्लस वाला पहले लिख लिया, माइनस वाला इसको करके अयोटा कॉमन ले लिया, ठीक है। अब ये भी रियल बन गया, ये भी रियल बन गया और इसको आपने कर लिया, लेकिन इसके बाहर अयोटा, इसलिए ये अयोटा ये रियल कंसिडर नहीं होगा। ये इसका मतलब है ये अयोटा दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपने इसको लिख लेना है इसके रियल के साथ, ठीक है, इक्वल। और ये वाला जो होगा इसको आपने अयोटा दोनों का ख़त्म कर देना। अयोटा इधर कुछ नहीं है अयोटा का, इसका मतलब है अयोटा की पावर 1 है, ठीक है। अयोटा 1 कंसिडर होगा। आपने इस वाले जो ब्रैकेट में इसको इसके साथ लिख लेना। ये आपके पास इक्वेशन 1 बन गई, ये आपके पास इक्वेशन 2 बन गई। नेक्स्ट आप देखेंगे कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय, इसको जो 1 इक्वेशन है उसको हमने अगर 3 से मल्टीप्लाई करें, 2 वाली को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये एक्स सेम हो जाएगा। मतलब आपने वाई या एक्स दोनों वाली वैल्यूज़ को दोनों में से सेम रखना है, ठीक है। अब आपने इसको तरतीब दे लेनी है। आपने इसको जो 4 वाली इसको इक्वेशन समझा है, ये आपने इसको 4 वाली को और 3 वाली को आपने आपस में एडिंग इनको ऐड कर देना। अब इसको आपने पहले लिख लिया 4 वाली को तरतीब दे के, और इसको आपने ऐसे लिख लिया, इन दोनों कैंसिल हो गए हैं, ये दोनों 13 हो गए हैं और ये 14। वाई की वैल्यू आ गई 14/13 आ गई। नेक्स्ट आपने जो y की वैल्यू थी पुट
ये आपके पास वाई की वैल्यू होगा। अब इसको आपने इक्वेशन 1 में पुट कर लेना है, ठीक है। इक्वेशन 1 जो कि आपको मैंने पीछे मेंशन किया हुआ, उसमें आपने जब ये वाई की वैल्यू पुट करनी है तो ये आपके पास इस तरह आ जानी है, ये ऐसे, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया और ये इस तरह आ गया 42 आ गया। 2x इधर रहने दिया, ये ऐसे रियल था और इसको आप इधर ले गए हैं और ये आपके पास 42/13 माइनस में आ गया, पहले प्लस में था। इसका हमने ले लिया एलसीएम, आपके पास 13 था, इसको हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया और आपको 52 माइनस 42 आ गया। ये सेम आ जाएगा क्योंकि ये सेम है, और ये आपके पास 10/13 आ गया। अभी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 10/26। तो अब ये आपने देना है, एक ही टेबल पे कट हो रहे हैं। 2 पे आपने इसको कर लिया 5/13, तो ये आपके पास कटिंग कर लिया। 2 5 ज़ा 10, 2 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 5/10, और वैल्यूज़ आपके x इज़ इक्वल टू 5/13 आ गया। तो इसका मतलब है आपके पास आ गई हैं वैल्यूज़, सोल्यूशन सेट आ गया 5/13 एंड 14/13। उसके बाद आपके पास है जी नेक्स्ट क्वेश्चन 2 माइनस, ये सारी आपके पास इक्वेशन है, इसको भी आपने सेम सॉल्व करना है, ठीक है। इसका तरीकाकार देख लें ज़रा। ये आपके पास वैल्यूज़ है, ठीक है। आपने क्या किया, सेम ये वाला जो 3 था इसको इसके साथ रख लिया और -2 को आपने इसके साथ रख लिया, और नेक्स्ट आपने ये वाला 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और ये ऐसे ही लिख लिया, और इधर आपने इसको मल्टीप्लाई किया, ये ऐसे आपके पास एज इट इज़ ये सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। ये योटा स्क्वायर हो गया और ये आपके पास वैल्यूज़ आ गई हैं। उसके बाद आपने 3 प्लस ये आपके पास वैल्यूज़ जो थी ये आपने माइनस योटा की -1 वैल्यू पुट करके इसको आपने प्लस कर लिया, और ये आपके पास सेम वैसे वैल्यूज़ आ गई हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि ये 3x + 3, और ये जब आपने वैल्यूज़ को लिख लिया है, माइनस को माइनस प्लस हो गए हैं और ये आपके पास वैल्यूज़ आ गई हैं। अब आपने इसको तरतीब दे लेनी है, देखिए ज़रा सीक्वेंस से लिख लें। 3x है और ये आप इसको इधर ले आएंगे तो ये 2x रियल आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपने ये 3y आयोटा आ गया और उसके साथ आपने ये माइनस का था, इधर आके प्लस हो गया इक्वल के, और ये आपने ऐसे ही लिख लिया और ये भी ऐसे ही, और इधर आपके पास बचा सिर्फ -1 एंड +2 आयोटा। उसके बाद आप देखेंगे आपने इसको ये वाला जो था वैल्यूज़, ये इन दोनों को आपने माइनस किया तो आपके पास ये x आ गया, ठीक है। और इसको आपने किया है इन दोनों को, तो ये आपके पास 7 हो गया, और ये आपके पास 7 हो गया, और इधर आपने कर लिया ये 2y हो गया, ठीक है आपके पास। और नेक्स्ट आपने -2y आयोटा, ये आपके पास वैल्यूज़ कटिंग के साथ हो जाएंगी, आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आप करेंगे, इनको हमने रियल में रख लिया और प्लस ये 7y आयोटा, और इसमें से आयोटा कॉमन ले लिया और ये नेक्स्ट आपने लिख लिया। अब आप ये वाली वैल्यू को इसके साथ लिख लेंगे, ठीक है, -1 के, और ये वाली जो आपके पास हो गई आयोटा वाली, इसके साथ आयोटा नहीं लिखना, आपने जस्ट 2 रखना है, ठीक है। अब ये इक्वेशन 1 बन गया, इक्वेशन 2 बन गई। नेक्स्ट आपने इसको कर लेना है, जो 1 वाली इक्वेशन होगी उसको हमने मल्टीप्लाई कर लेना है 2x + 2 के साथ आपने इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। ये मैंने ऊपर लिखा हुआ मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2, ठीक है। फिर आपने उसको इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को तरतीब के साथ लिखकर आपने इसको एडिंग कर लेना। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये आपके पास 11 y इज़ इक्वल टू 0 और y इज़ इक्वल टू ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 0 आ जाएगा। और इसको हमें नेक्स्ट 1 वाली इक्वेशन में पुट कर लेना है। आपके पास ये जो है सोल्यूशन सेट आपके पास -1 × 0 आ जाएगा। अब आपके पास है जी लास्ट क्वेश्चन, इसका जो ये वाला 3, ये वाला आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हमने इस तरह सोल्व करना है, बहुत सिंपल है ये, इसमें आपने फार्मूला पुट करना है, ठीक है। आपके पास है जी ये ऊपर इसके होल स्क्वायर, अब आपने ये वाला इधर फार्मूले का यूज़ कर लेना, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा a² + 2ab + b² और नेक्स्ट आपने ऐसे, और इधर आपने 9 + 24 आयोटा प्लस ये आपके पास -1 आ गया, और नेक्स्ट आपने ये 2x + 2y और ये सेम लिख लिया। उसके बाद आपने इसको इसके साथ जो था ये माइनस जमा माइनस हो गया, और ये आपने ये जो वैल्यूज़ थी ऐसे ही लिख ली। अब ये वाली जो वैल्यूज़ है ना, इधर ये इधर आ जाएंगी, तो ये माइनस हो जाएगी और ये वाली भी माइनस हो, इक्वल 0 के लिख लिया, सारी मतलब इधर ले आए हैं। अब आपने क्या किया है, अब आपके ये वाला और ये वाली वैल्यू इन दोनों को किया तो आपके पास -3 आ गया, और फिर आपने ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू को किया तो ये आपके पास प्लस का y आ गया। और ये जो दूसरी रियल वैल्यूज़ थी ना 1 2, ये जो बाकी बची थी ये आप इधर ले आए हैं, तो ये जो जमा की थी वो माइनस में होगी, जो माइनस की थी वो जमा में होगी, और ये नेक्स्ट आपने इसको लिख लिया,
ठीक है। तो ये लिखने के बाद आपके पास इन दोनों को किया तो 7 आ गया और इसको ऐसे ही लिख लिया। और अब आपके पास -3 प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 7 माइनस 24 आयोटा। अब इसको आपने लिख लेना है रियल के साथ और आयोटा वाले को लिख लेना है, आयोटा को नहीं लिखना, y इज इक्वल टू -24 और -3x इज इक्वल टू 7x इधर आ गया, 7/-3 आ गया। सोल्यूशन सेट ये आ गया। ठीक है बच्चों, हैव अ गुड लक।